हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्न्यू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BE VAE 181 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं इस वीडियो में। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि मैं इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताऊं सभी के सभी प्रश्न आपको याद हो सके, ठीक है। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो विथ आंसर आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और इसके पहले मैंने 20 क्वेश्चंस जो हैं उसको मैंने बता दिए हैं पिछले वीडियो में। सो जिन्होंने भी अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है सारे वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको वह प्रश्न का आंसर याद हो सके, ठीक है। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कि इस सब्जेक्ट का जो प्रश्न पत्र होता है किस टाइप का होता है, तो मैं उन्हें क्लियरली बता दूं कि इस सब्जेक्ट का जो प्रश्न पत्र होता है MCQ टाइप के प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेंगे। उन चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है उसको आपको टिक आउट करके आना होता है, ठीक है। तो MCQ टाइप के ही एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है वायु और चौथा ऑप्शन है वनस्पति। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो जैविक घटक होता है वह वनस्पति होता है, यानी कि वनस्पति के अंदर पेड़ पौधे शामिल होते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या होता है? वनस्पति, यानी कि पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कि जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। अगर हम जीव और तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं तो यह अध्ययन क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन है। पहला जीव विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है कृषि विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है पारिस्थितिकी और चौथा ऑप्शन है भौतिक विज्ञान। तो जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। समझ गए? तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटक को कौन जोड़ते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक घटक होते हैं और जो अजैविक घटक होते हैं इन्हें कौन जोड़ता है, ठीक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है अकार्बनिक पदार्थ और चौथा ऑप्शन है उपभोक्ता। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक और अजैविक घटक को अकार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो बारीकी से सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और अच्छे तरीके से याद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ऑप्शन है उसको अल्टरनेट कर सकता है, ठीक है। तो आपको प्रश्न को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और आंसर उसका क्या है इसको भी समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न कि क्लोरोफिल धारण करने वाले हरित पादप, हरित और नील जीवाणु तथा नील हरित शैवाल जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो क्लोरोफिल धारण करने वाले हरित पादप होते हैं, यानी कि वे पेड़ पौधे जो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और हरित और नील जीवाणु तथा नील हरित शैवाल जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं उत्पादक, ठीक है। उपभोक्ता नहीं कहेंगे, ना ही जैविक घटक कहेंगे और ना ही अजैविक घटक कहेंगे। तो जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरह के पौधों को हम बोलते हैं उत्पादक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 कि जो जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित करने में सक्षम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है स्वपोषी अथवा उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है जैविक घटक और चौथा ऑप्शन है अजैविक घटक।
तो वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करने में सक्षम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी अथवा उत्पादक। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं उपभोक्ता। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता। उपभोक्ता जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। यह मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? उत्पादक के ऊपर जो है निर्भर रहते हैं। ठीक है। यानी कि हरे पेड़ पौधे के ऊपर उपभोक्ता जो है निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 कि बकरी, गाय, हिरन, खरगोश और कीट जैसे ग्रास होपर जो हरे पादपों को खाते हैं, ठीक है, उसे हम कौन सा उपभोक्ता कहते हैं? ठीक है। प्रश्न क्या होगा? बकरी, गाय, हिरन, खरगोश और कीट जैसे ग्रास होपर जो हरे पादपों को यहाँ पर कहते हो गया है तो वहाँ पर होगा खाते हो। ठीक है। जो हरे पादपों को खाते हैं उसे हम कौन सा उपभोक्ता कहते हैं? उसे हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 कि जो जीव किसी शाक भक्षी को खाता है जैसे पक्षी जो है ग्रास होपर को खाता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है। जो जीव किसी शाक भक्षी को खाता है अर्थात जैसे मान लीजिए पक्षी जो है ग्रास होपर को खाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मांस भक्षी। इसमें ना ही शाक भक्षी होगा, यह दोनों भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, इनमें से केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मांसभक्षी। ठीक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि ऐसे मांसभक्षी जंतु जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं जैसे बिल्ली जो पक्षी को खाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। क्या कहेंगे? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। अगला है प्रश्न नंबर 30 कि बाघ, चीता और गिद्ध जैसे जंतु जिन्हें अन्य जंतु मारते या खाते नहीं हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शीर्ष उपभोक्ता। क्या कहते हैं? शीर्ष उपभोक्ता। बाघ, चीता और गिद्ध जैसे जंतु जिन्हें अन्य जंतु मारते या खाते नहीं हैं इसे हम कहते हैं शीर्ष उपभोक्ता। ठीक है। तो मैं इस वीडियो के यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और इसके आगे जो प्रश्न है मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आपको भी हेल्प मिल सके और अदर स्टूडेंट को भी जो है हेल्प मिल सके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।